नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा की सियासत में अपनों की बगावत ने कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती दे दी है। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने पार्टी के भीतर की दरारों को उजागर कर दिया है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने ही विधायकों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी? क्या बागियों को सबक सिखाया जाएगा या फिर राजनीति के समीकरण कुछ और कहानी कहेंगे? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। करीब 20 दिनों की गहन पड़ताल, कई दौर की बैठकों और मंथन के बाद कांग्रेस की अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कमेटी की सिफारिशों पर सहमति जताते हुए ये साफ संकेत दिए हैं कि पार्टी अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी स्पष्ट किया कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है उन पर हाईकमान कड़ा एक्शन लेगा। पार्टी अनुशासन सबसे ऊपर है। आज का मेरे से नहीं, उन लोगों से जिनमें इलेक्ट करके भेजा है उनको धोखा दिया इन्होंने। वो अगर इनमें इखलाक है तो इस्तीफा दें, लोग जवाब दे देंगे। जवाब तो आ गया था, उस दिन आ गया था। क्रॉस वोटिंग करी है, 100% पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, खत्म होगी 100%। उधर बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि विधायकों ने भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रभारी को दिखाकर वोट किया है। हुड्डा साहब बताएं या कांग्रेस के प्रभारी बताएं कि किसने क्रॉस वोट किया। कांग्रेस को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है, क्योंकि वो इनके प्रभारी और इनके विपक्ष के नेता दोनों कुर्सी डहों बैठे थे, दोनों सारी वोट देख रहे थे। फिर किसने क्रॉस वोटिंग कर दी, हुड्डा साहब बताएं या इनके प्रभारी बताएं किसने क्रॉस वोटिंग करी है। देखा तो इन्होंने दोनों ने, और कौन देखने वाला। या तो फिर इनकी चाल है कोई न कोई, ये दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, परंतु इनका घर ठीक नहीं। कांग्रेस पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीयत वो खराब है, क्योंकि लंबे समय तक देश के ऊपर कांग्रेस ने शासन किया, देश को पीछे धकेलने का काम किया है। कोई योजना नहीं बनी, कोई योजनाएं लोगों के हित में खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस ने लगातार देश को समस्याओं में डालने का काम किया है। आज लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायकों पर कार्रवाई कर क्या कांग्रेस अपनी ही ताकत कमजोर करेगी या अनुशासन पर उठे सवालों का सामना करेगी? अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस नजीर पेश करती है या नुकसान से बचने की रणनीति अपनाती है। सबकी निगाहें हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज बेनीवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सिंगला जी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। शुरुआत पंकज जी मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। गंभीर आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर लगा रही है। हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम सामने आ रहा है। और आज मुख्यमंत्री को भी हमने सुना, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक है, जाहिर तौर पर उनके नेताओं को नाम पता है। हुड्डा साहब बताए कि किसने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, किसने क्रॉस वोट किया है। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार आप पर ही आरोप लगा रही है। सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस अपने ही साथियों पर भरोसा खो चुकी है, अपने ही विधायकों पर भरोसा खो चुकी है और जनता कांग्रेस पर भरोसा खो चुकी है। अब इसको हम कांग्रेस कौन सी करें? बिखरी हुई कांग्रेस करें या बूटों में बटी हुई कांग्रेस करें या एक दूसरे को चोर बताने वाली, एक दूसरे पर जुटी हुई कांग्रेस करें? कांग्रेस में तो चारों तरफ अब हाहाकार मचा। अब क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके लिए जिन 5 विधायकों का नाम है, उनके लिए इनके पार्टी के ही नेता कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? गद्दार शब्द यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जानवरों की रखवाली की जा सकती है, इंसानों की नहीं। यानी कि अपने ही विधायकों को जानवरों के जैसा बताया जा रहा है।
बिकाऊ बताया जा रहा है। और ये कहे कौन रहा है? ये कोई विपक्ष का साथी नहीं कह रहा है, कोई पक्ष का साथी नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के ही अंदर के विधायक कह रहे हैं और शब्दों को, जो अधिकतर कई बार 5 से 6 बार तक के विधायक बन चुके, मंत्री रह चुके, ऐसे लोगों से बयान की तरफ। अब कांग्रेस के अंदर अगर अंतर कलह चल रही है, कांग्रेस अपने ही साथियों पर भरोसा नहीं कर रही है, तो किसकी गलती है? पोलिंग एजेंट कौन था? पोलिंग एजेंट माननीय उनके एलओपी के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, इन्हीं के प्रभारी थे डीके हरिप्रसाद, उन्हीं को दिखा करके वोट डाला गया है, उन्हीं को बता करके वोट डाला गया है और प्रशिक्षण भी दिया गया था। कहीं कसौटी या हिमाचल कहीं लेके गए थे, वहां पर प्रशिक्षण भी दिया गया था कि किस तरीके से वोट डालनी है। तो ये सारे का सारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया। अब इसमें पूरी की पूरी अहम भूमिका माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कही कि जो पोलिंग एजेंट बैठाए थे इन्होंने, उन्हीं की रही है। अब इन्हीं की पार्टी की एक नेत्री है गीता भुक्कल जी, वो कहती है कि हमारी पार्टी के विधायकों ने तो ऐसा काम किया है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग ये लोग अपने ही विधायकों पर कर रहे हैं। कुलदीप बागली से विधायक है, वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भ्रष्ट नेताओं का बोलबाला है, चोर लोगों का बोलबाला है, यहाँ पर ईमानदारी की कोई कदर नहीं करता है। ये कौन कह रहा है? कुलदीप पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के विधायक है, वो अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में कह रहे हैं। इन्हीं की पार्टी की नेत्री है विनेश फोगाट, वो कहते हैं कि भैया जानवरों की रखवाली की जा सकती है और इंसानों की नहीं की जा सकती। ये कौन जयचंद है? जयचंद शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? विनेश फोगाट कर रही है, रेसलर है, हमारे देश की मान सम्मान बढ़ाया उन्होंने। वो कांग्रेस की नेत्री है, विधायक है, वो अपने ही साथियों पर ऐसे कटाक्ष कर रही है। जेपी सांसद है इनके जयप्रकाश जी साल के, जब उन्होंने एक मीडिया का डायट लगाया, उन्होंने कहा भाई हमारा तो राज्यसभा का सांसद जीत गया है, लेकिन हमारे लोगों को खरीद फरोख्त की गई। तो जब आप जैसे साथियों ने पूछा कि जेपी जी एक बार एक आधा हमारे को उदाहरण तो दे दो, एक आधा सबूत तो दे दो, तो हरियाणवी शब्दों में प्रयोग किया, भाई ईद ना दे दे हमें एक भी सबूत, ईद तो हमारा सांसद बढ़ गया। अरे आपके पास सबूत नहीं है, अगर सबूत होता तो आप क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, क्यों नहीं आप कहीं और चुनाव आयोग के पास जाते? लेकिन कुछ कोई सच्चाई इनकी बातों में नहीं है, निराधार बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आप चल रही है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, उनके अच्छे कार्यों को देखकर उन्होंने जो आज विकास हरियाणा के अंदर लेकर के आए, जो विकसित भारत और विकसित हरियाणा की जो परिकल्पना आज चल रही है, उस नीति और नीति को देखते हुए इन्हीं के पार्टी के विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए जो क्रॉस वोट किया है वो इस तरीके से हुआ है। लेकिन ये अपनी पार्टी में 2 तरीके का स्टैंड लेके चल रही है। एक तरीका ये है कि पार्टी के नेता गद्दार है, चोर है, बिकाऊ है। दूसरा स्टैंड ये है कि हमारे को नेताओं को, विधायकों को डराया गया, धमकाया गया, सीबीआई, ईडी, इस तरीके की चीजों से डराया गया। तो एक तरफ तो आप इनके पार्टी के नेता गद्दार और जयचंद है, दूसरी तरफ आप इनको इनोसेंट बता रहे हैं। तो किस तरीके की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है वो पूरे देश के सामने है। एक चुनाव, 2 राज्य, 1 दिन और 1 पार्टी। दिन एक है, एक ही पार्टी है, राज्य 2 है, लेकिन संविधान उसी पार्टी कांग्रेस का अलग अलग हो जाता है। चलिए, उड़ीसा यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है। मैं जवाब ले लेती हूँ पंकज जी। और यहाँ हरियाणा के अंदर 3 हफ्ते से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो नेतृत्व विहीन जो इनका जो आला कमान है वो नेतृत्व विहीन है। इसी वजह से कांग्रेस में इस तरीके की जो घटनाएं हैं बार बार घटित होती हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया मैं जवाब ले लेती हूँ। नितिन जी, यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास पंकज जी। नितिन जी, यही सवाल है कि इतनी देरी क्यों? ओडिशा में जिस तरह से तुरंत कार्रवाई हुई, यहाँ पर अभी तक किस बात का इंतजार किया जा रहा है? और इस बीच मुख्यमंत्री का एक बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई आपके प्रभारी को पता है, हुड्डा साहब को पता है, उनके सामने वोट हुआ है, वो बताए किसने क्रॉस वोट किया है, उनको घेरे में लिया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि या तो ये कांग्रेस पार्टी की ही कोई चाल है और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक उम्मीदवार था, संजय भाटिया जी, और भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल 48 विधायक थे। क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को, जब 30 विधायकों की जरूरत थी एक राज्यसभा के सांसद को बनाने की, और संजय भाटिया जी निश्चित रूप से बनकर जा रहे थे,
जब उनके पास दूसरे सांसद को जिताने के लिए नंबर नहीं था, तो आखिरकार निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्यों? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गेम देखिए, सतीश नांदल जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उनको एक दिन पहले रिजाइन करा के और राज्यसभा का चुनाव प्रदेश में लड़ने के लिए 10 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने सतीश नांदल को यह भरोसा दिलाया कि हमारे और निर्दलीय विधायक मिला के आपका नंबर तो पूरा नहीं होता, लेकिन हम अपनी हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से, हम अपनी जो पूरे देश के अंदर जो आज इनका मिशन लोटस चल रहा है, जिसके अंदर ये खरीद फरोख्त की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग का काम यूज करके, लोगों को धमकाने का काम यूज करके, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों को प्रेशर में लाके समर्थन दिलवाने का काम करेंगे। इसी माध्यम से इन्होंने सतीश नांदल को समर्थन दिया। मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा में आते हैं तो वो ये अनाउंस कर देते हैं कि सतीश नांदल भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार हैं। जो गौरव गौतम हैं, जो मंत्री हैं, जो इस चुनाव के अंदर सह प्रभारी भी थे, उन्होंने 10 दफा मीडिया के सामने बयान दिया कि सतीश नांदल भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी को नैतिकता के रूप में तो कभी भी ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करना ही नहीं चाहिए था जहां नंबर पूरे नहीं थे और जहां कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायक थे। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने गेम खेलने की कोशिश करी। वो अपनी राजनीति को हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से चलाना चाह रहे थे। अब दूसरी बात रही कि उड़ीसा में और हरियाणा में क्या अंतर है जो इतना समय लग गया। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, उड़ीसा के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन अभी तक नहीं किया गया। शायद हमारे साथी प्रवक्ता को पता नहीं है, पंकज बेनीवाल जी को, शायद आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को बता देता हूं कि उड़ीसा कांग्रेस के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जिस दिन गठन हुआ, नए प्रदेश अध्यक्ष बने राव नरेंद्र जी, उसी दिन हमारे प्रदेश के कुछ दिनों बाद ही प्रदेश की डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन हो गया और मलिक साहब जो कि पूर्व सांसद हैं, धर्मपाल मलिक जी, वो हमारे उसके अध्यक्ष बने। पार्टी प्रोटोकॉल के नाते सबसे पहले एक रिटर्न में कंप्लेंट दी जाती है इलेक्शन इंचार्ज की तरफ से। इलेक्शन इंचार्ज थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद जी। उन्होंने वो कंप्लेंट दी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष को, जो कि मलिक साहब हैं। उसके बाद में एक मौका दिया गया, 7 दिन का नोटिस जारी करा गया 5 विधायकों को, जो कि अगर उनको नोटिस नहीं देते हैं और उनसे जवाब नहीं लिया जाता तो वो कानून के दायरे से खिलाफ जाता है और उनकी कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसी को देखते हुए 7 दिन का नोटिस दिया गया, जिसमें 5 विधायक, जनरैल सिंह जी, श्रीमती शैली चौधरी, रेणु बालाजी, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास, इनमें से 3 लोगों ने अपना जवाब दिया और 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया। जिन 3 लोगों ने जवाब दिया उसमें से 2 लोग व्यक्तिगत रूप से कमेटी के सामने पेश हुए चंडीगढ़ के अंदर और अपनी बात वहां पे भी रखी और वहां पर उन्होंने लिखित में अपना रिप्लाई भी दिया। जनरैल सिंह जी व्यक्तिगत रूप से ना मिलने का समय मांगा, ना वो मिले, लेकिन उन्होंने अपना रिप्लाई सबमिट करा। लेकिन मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल ने कोई भी रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं समझी। एक्स पार्टी वो इस केस के अंदर माने गए। अब प्रदेश की जो अनुशासन कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, उसने अपनी रिपोर्ट हाईकमांड को भेज दी है। हाईकमांड को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अब हाईकमांड, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसके ऊपर फैसला जल्द लेके 5 विधायकों के ऊपर फैसला सुनाने का कार्य करेगी। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसको भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि कांग्रेस अगले दिन ही इन विधायकों को सस्पेंड कर दे और ये लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा के उस पर स्टे ऑर्डर ले आए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टी के अनुसार इस प्रणाली को फॉलो करना बहुत जरूरी था। ये जवाब है मेरा इस बात को लेके। ठीक है नितिन जी, एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि ओडिशा में कमेटी का गठन नहीं किया गया था, तो ओडिशा में कैसे तुरंत फैसला ले लिया गया? फिर कमेटी बनाने का मतलब क्या है? अगर कमेटी बनी हुई है और उसमें इतना वक्त लग रहा है, जहां पर कमेटी नहीं है वहां पर तुरंत फैसला आ जा रहा है। नहीं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कांग्रेस पार्टी के कि जहां पर कमेटी नहीं है वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डायरेक्ट रिकमेंड कर सकते हैं फैसला लेने के लिए। ठीक है। और उसको उस रूप में चैलेंज नहीं करा जा सकता। अगर वहां पे भी कमेटी होती तो 1 हफ्ते का नोटिस दिया जाता उन तीनों को जिन्हें उड़ीसा में सस्पेंड किया गया। ठीक है। तो निश्चित रूप से पार्टी के प्रोटोकॉल के नाते दोनों प्रदेशों के अलग अलग पैमाने हैं और कानून के दायरे में दोनों जगह पे कार्रवाई की गई है। मैडम ठीक है। रजत जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? एक नया बयान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति नियत खराब है और देश को समस्याओं की ओर धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।
देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही दे पाएंगे। लेकिन ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है और जिस तरीके से आपने बात भी छेड़ी है, ना केवल उड़ीसा में बल्कि बिहार में भी एक्शन इन्होंने साथ के साथ लेने का काम किया। बिहार में तो बल्कि वो क्रॉस वोटिंग भी नहीं करी, कोई वोट इनवैलिड भी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ वो वोट अपना डालने के लिए नहीं गए विधायक। अब सारा का सारा हरियाणा ये पूछ रहा है कि जो बाकी के 4 विधायक हैं उनको क्यों छुपाया जा रहा है, ऐसी क्या वजह है। बार बार पूरा हरियाणा ये जानना चाहता है, पूरा हरियाणा प्रदेश ये जानना चाहता है कि वो बाकी के 4 विधायकों के नाम किस लिए छुपा रखे। कोई बात नहीं, आपने उनके आगे इनवैलिड किया है, अगर क्रॉस वोट या इनवैलिड की वजह से आपके कैंडिडेट के सिर्फ 28 वोट आए हैं तो वो भी उतने जिम्मेवार है। और वहां फिर 32 लिखा जाता अगर वो 28 नहीं थे। और बहुत सी बातें उठ के ये भी निकल के आ रही हैं कि वो हुड्डा गुट के हैं, इसीलिए उनको बचाया जा रहा है और जानबूझ के शैलजा जी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन नैतिकता की बात इन्होंने यहाँ पर बार बार की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसी दोहरा मापदंड है, कैसी नैतिकता की बात करते हैं। इनका 26 साल से पिछले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कब्जे में कांग्रेस है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2016 में अपना बैलेट पेपर को खाली छोड़ देते हैं। क्या भूपेंद्र हुड्डा को 1 या 2 लिखना नहीं आता क्या? 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनको वोटिंग नहीं करनी आती क्या? तो अगर नैतिकता के ऊपर ही सवाल या निशान है या अगर पैसे की बात है तो इनकी एक कैंडिडेट रही है, एमएलए की प्रत्याशी रही है मनीषा सांगवान, वो भी किसी से पैसे मांग रही हैं। उन्होंने भी किसी को आगे पैसे दिए टिकट के लिए और उन्होंने तो अपनी जो वोट चोरी की जहाँ पे बताया गया था चरखी दादरी में वोट चोरी हो रही है, उन्होंने तो अपनी याचिका भी वापस ले ली। एक एफआईआर नंबर 11 है 2026 की नॉर्थ एवेन्यू में के पुलिस स्टेशन में वो दायर हुई है। आपको पता है उस एफआईआर में क्या है? उस एफआईआर में नैतिकता है। उस एफआईआर के अंदर सारी डिटेल है, व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग है। एफआईआर किसने कराई है? सुचित्रा देवी जी ने। सुचित्रा देवी जी कौन है? फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा महिला कांग्रेस। क्यों एफआईआर कराई गई है? कौन सी नैतिकता आई उसके अंदर? मैं बताता हूँ नैतिकता क्या थी उसमें। वो कहती हैं कि मुझसे 7 करोड़ रुपए मांगे गए 52 विधानसभा की टिकट के एवज में और जो केसी वेणुगोपाल है उनके पीए ने और जो स्टाफ एसोसिएटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है? श्रीमती सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ एसोसिएटेड है। जब आप लगाइए हिसाब किताब, जब टिकटों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जब टिकटें बेची जा रही हैं पैसे के लिए, सरेआम पैसे का नंगा नाच हो रहा है, तो ये अब ये कौन सी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं? ये नैतिकता तब नहीं सामने आई जब बीबी बत्रा ये कहते दिखाई दिए कि रामचंद्र जांगड़ा का सारी की सारी झूठी इंफॉर्मेशन थी, सारा का सारा एफिडेविट फॉल्स था और उस बिना के ऊपर तो उनकी राज्यसभा की वो ही नहीं होनी चाहिए थी, नॉमिनेशन ही कैंसिल होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि हमारा दीपू जा रहा है। हुड्डा साहब ने लाइव ये बोला है, नहीं 2 जाने, 1 या 2 जाने का तो सवाल ही नहीं है। 1 या 2 जाने, 2 जाने, 2 जाने, ऊपर से बोल रहे हैं हमारा दीपू चला गया, मेरा दीपू चला गया, मेरा। अरे दीपू करके तो कांग्रेस का भट्ठा बिठा दिया आपने। अब आप ये बात देखिए, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि सारे चले गए भेड़ बकरियों की तरह, जिसको विनीश फोगाट भी कह रहे हैं कि भेड़ बकरियों की तरह लेके जाया गया। क्या इंसानों में कि जानवरों में भी फर्क नहीं समझा गया? लेकिन आप ये बताइए हुड्डा साहब को क्यों छोड़ दिया पीछे? जब आपको पता है कि बुजुर्ग जा रहे हैं, काद्यान साहब इतने बुजुर्ग हैं और भी इतने बुजुर्ग हैं, जब वो जा रहे हैं तो आपने कौन सी डीलिंग करनी थी पीछे? ये 2016 की सेटिंग या मेरा दीपू चला गया वो वाली सेटिंग या और कोई सेटिंग थी, या आप विधानसभा की सेटिंग या लोकसभा की सेटिंग, सब सेटिंग से चलाते आ रहे हो आप सरकार और बदले में आपको क्लीन चिट पे क्लीन चिट मिल रही है। आप बताइए, एक के बाद एक क्लीन चिट मिल रही है हुड्डा साहब को। तो बिल्कुल, तो ये तो आप ये देखिए, सारा का सारा मैच 2016 से भी पहले से फिक्स किया हुआ है हुड्डा साहब ने। कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री न्योते के लिए बोलते हैं। मुख्यमंत्री का वो बयान भी चलाना चाहिए था ना कि जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे, मीडिया जब उनसे पूछ रही थी, मीडिया के बंधु पूछ रहे थे कि आप पिछले इलेक्शन में क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने आपकी मदद की है? उन्होंने कहा हाँ मेरी मदद की है। इशारा हुड्डा साहब की तरफ था। बिल्कुल आप ये बताइए तो सही। जी रजत जी, बार होता है। और कैबिनेट मिनिस्टर है बेदी साहब, मैं जवाब लूंगी। वो तो
वो सरेआम बोलते हैं कि हुड्डा साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता, चाहे कोई भाजपा का नेता हो, चाहे किसी भाजपा के नेता का घर जला दिया गया हो, चाहे किसी के साथ ठीक कुछ है। किया हो, ठीक हुड्डा है। साहब के शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर ठीक है। सकता। नितिन और जी, वो तो छोटा सा विपक्ष को जवाब। नसीहत दे रहे थे, ठीक है वो तो जी, विपक्ष को नसीहत दे रहे थे मुस्कान जी, जी। कि हुड्डा साहब कितने क्लोज हैं, इससे इन चीजों से पता चलता है। ठीक है, आप जवाब सुन आप लेते ये हैं बात सर। मैं लौटती हूँ आपके पास, जवाब सुन लेते हैं पहले नितिन जी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो जहां तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल की, तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ तो वो वाली स्थिति हुई है इस बार राज्यसभा चुनाव में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। असल में पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठतम नेता ये कहते रहे मंचों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हम अपने हरियाणा के लोगों के हित में फैसला लेंगे, अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं से पूछ के फैसला लेंगे। और वो फैसला 3-3:30 बजे, चुनाव वाले दिन 3-3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला आता है कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। क्योंकि निश्चित रूप से जो इंडियन नेशनल लोकदल का पुराना इतिहास रहा है और कितनी भ्रष्ट वो पार्टी रही है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। और उसको लेकर किसी तरीके का जो आकलन इनका शायद सतीश नांदल जी के साथ सेट नहीं बैठ पाया और इंतजार की घड़ियों की बाढ़ टूट गई, तो 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पल्ला झाड़ना पड़ा। और जहां तक बात रही, देखिए अभी मैं अपने साथी प्रवक्ता भाई रजत जी को सुन रहा था, तो करीब 20-22 बार उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लिया, और इसी प्रकार से बीजेपी के नेता से भी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कार्यशैली से इंडियन नेशनल लोकदल को परेशानी क्या है। दिक्कत इस बात की है कि अगर इनके करे हुए कार्यों के साथ में कोई साझा, आज कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीत गया, कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव जीतने का काम करा, जो इन्होंने सवाल की बात उठाई कि 4 लोगों को छुपाया जा रहा है, तो मैं बता दूं, शायद इनके फैक्ट्स क्लियर नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सबसे पहली बात तो जिस समय वो वोट पोल हो चुकी थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सतीश नांदल की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा गया। जब काउंटिंग का समय आया, तो काउंटिंग के समय पे सतीश नांदल ने और बीजेपी ने, दोनों ने संयुक्त रूप से 4 से 5 लोगों की वोट रिजेक्ट करने के लिए अपोज करना शुरू कर दिया। उसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद जी की एक ही बात थी कि अगर आपको अपोज करना था तो वोट के समय अपोज करते, ताकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकती थी और उसके ऊपर ऑब्जर्वर फैसला भी ले सकते थे। आप बाद में कर रहे हैं क्योंकि आपको दिख चुका है कि आप क्रॉस वोट के मामले में पीछे छटक गए हो। आपने जितने लोगों से बात करने की, संपर्क करने की कोशिश करी थी, आप ज्यादा लोगों को खरीद फरोख्त में फंसा नहीं पाए हो। लेकिन फिर भी उसके बाद में आरओ बड़े दबाव में थे। आरओ ने दबाव में आके 4 वोट कांग्रेस पार्टी के जबरन रिजेक्ट करने का काम करा। और कार्रवाई से करना ना और छुपाना तो जब होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जब जाहिर कर दिया गया है कि जो 4 वोट अनैतिक रूप से रिजेक्ट करेंगे, उसको लेके वो इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाएंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट के माध्यम से भी इस मामले को कोर्ट में खदेड़ने का काम करेंगे। और सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, आरओ को देना पड़ेगा कि पहले चंडीगढ़ में करे हुए घपले के बाद आखिरकार दोबारा से इलेक्शन कमीशन का ही आरओ क्यों गलत करता है। ठीक है, और इसको देखते हुए आने वाले समय में आपको सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनके साथ स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनके पास खोने और पाने के लिए तो कुछ था नहीं, लेकिन अब बयानबाजी करके प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। राजेंद्र जी, क्या कांग्रेस अपने ही विधायकों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी? आपको लगता है कि हाईकमान कोई कड़ा फैसला ले सकता है? क्योंकि कई तरह के समीकरण भी बैठ रहे हैं। आपको लगता है कि राजनीति एक नई दिशा बदलेगी हरियाणा की? देखिए, हरियाणा की राजनीति तो जो जहां भी जिस दिशा में भी जाए, लेकिन कांग्रेस को अपनी दिशा बदलने की जरूरत है जी। अब यह है कि वहाँ उनके यहाँ क्रॉस वोटिंग एक परंपरा ही बन चुकी है। अब इसमें क्रॉस वोटिंग करने के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रलोभन है या कोई मिलीभगत है किसी नेता की, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सिलसिला अगर नहीं टूटेगा तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? कांग्रेस अभी जो है अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, जन समर्थन मिलते हुए भी और परसेंटेज ऑफ वोट भी ठीक रहते हुए भी कांग्रेस लगातार विफलताओं का सामना कर रही है। उसको अपनी दिशा बदलनी चाहिए ताकि आगे से, अगर ये मान लीजिए कि डिले हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जगह कार्रवाई हो गई, वो कह रहे हैं कानून आड़े आ रहा था, तो वहाँ कानून क्यों नहीं आड़े आ रहा था? अरे कमेटी नहीं बनी तो कमेटी वहाँ नहीं बनी, तब भी तो कानून वहाँ काम कर सकता है। वो चैलेंज करने कोर्ट में जा सकते हैं। वहाँ भी सवाल ये है कि
एक्शन में कुछ डिले हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा सोच विचार में पार्टी फंसी हुई है। और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कांग्रेस की राजनीति पर मुझे लगता है कि इसी सिलसिले में, इसी गले में चलती रहेगी और उससे लगातार पार्टी को नुकसान होता रहेगा। तो अब ये है कि आपने अपना कैंडिडेट तो जिता लिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन से क्रॉस वोटिंग हुई है तो आप एक्शन लें। एक्शन होना चाहिए, जल्दी हो। जवाब तो आ ही गया है, अब इसमें इतना क्या टाइम लगता है। ये तो वही परंपरा हो गई कि पहले संगठन बन रहा है जी, 10, 12, 15 साल तो यही चलता रहा। संगठन बन रहा है, लिस्ट हाईकमान को भेज दी, हाईकमान ने विचार करना है, फिर वो नेताजी कहीं बाहर चले गए, इस वजह से अभी विचार नहीं हो पाया और बाद में पता चला संगठन नहीं बना। तो यही इस तरह का ही है। अब डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक हो चुकी है। अभी तो आज दुनिया में कम्युनिकेशन कितना फास्ट है सबको पता है। देर लगती है क्या? वहाँ बैठक कोई पहुंचा, वहाँ रिकमेंडेशन पहुंची, उस पर कंसीडर किया और तुरंत मैसेज आता है। तो इतनी देर लग रही है का मतलब पार्टी जो है अपना धरराज भी करना नहीं चाहती, तो कांग्रेस को ही नुकसान है, उसमें किसी को नहीं है। दूसरी पार्टियां चिंतित हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को ही नुकसान है। उसको देखना है कि हमें अपनी राजनीति किस तरह से चलानी है। और ये जो क्रॉस वोटिंग का एक धर्रा बन चुका है, तीसरा चुनाव है जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई है, वो ठीक है कि कैंडिडेट किसी तरह से जीत गया, वो अलग बात है, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है, 4 वोट रद्द भी हुए हैं। तो ये सब धररा ठीक करने के लिए पार्टी को यहाँ पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जी पंकज जी, आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पार्टी उन्हें नकार रही है, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप है। लेकिन इस बीच जो 2 कांग्रेस के विधायक हैं, मोहम्मद इजराइल की बात कर लें, मोहम्मद इलियास की बात कर लें, तो बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें इनकी खूब वायरल हुई। इसको लेकर फिर सवाल खड़े हुए। सांसद वरुण मौलाना को हम सुन रहे थे, एक बार फिर उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र का हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके साथ ही कहा कि 9 अप्रैल को एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ देखिए मुस्कान जी, मोहम्मद इजराइल की बात कर रहे हैं या फिर दूसरे मोहम्मद साहब की बात, उनकी फोटो का एक तरह है। गोकुल सेठिया की भी फोटो, मंजू की भी फोटो है, चैली चौधरी की भी फोटो है, जर्नैल सिंह की भी फोटो है, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की फोटो है। अब फोटोज क्या बयान करें? अगर मैंने कहा, अगर कोई अपनी अंतरात्मा से सुनकर और कांग्रेस पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट बनाया था उसको वो पसंद नहीं कर रहे हैं और वो वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इनके पोलिंग एजेंट हैं या बीके हरिप्रसाद जो पोलिंग एजेंट है, पार्टी के इनके प्रभारी हैं और एक एलओपी के लीडर हैं, उनको अगर दिखा करके क्रॉस वोट किया जा रहा है तो वो तो कहीं भी गलत ही नहीं है। वो तो पहले ही बता चुके होंगे कि भैया हम आपके साथ नहीं है, आप पार्टी का जो फैसला है हम इसके साथ नहीं है। और पार्टी के फैसले का 5 नहीं 25% विधायक, 37 में से 9 विधायक इस पार्टी के फैसले के खिलाफ थे। तभी इस तरह की घटनाएं हैं। कांग्रेस जो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, इससे बाहर निकलना होगा। हम बहुत बार बता चुके हैं कि कांग्रेस को आज आत्ममंथन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की कांग्रेस है या कुमारी शैलजा की कांग्रेस है या वीरेंद्र सिंह डूमर खां की कांग्रेस है या फिर अपने सुरजेवाला जी की कांग्रेस है या जेपी की कांग्रेस है, ये जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, जो कांग्रेस का इन्होंने रायता बना रखा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। जो इनके विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके कहीं पे सही वोट करके आ रहे हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप करना, उनको गद्दार कहना, उनको जैसन कहना, ये उन 5 विधायकों को नहीं है, ये उन जनता को भी गालियां दे रही है कांग्रेस, जिस जनता ने कांग्रेस के विधायकों को जिताया था। अगर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर इनकी पार्टी के नेता अगर उन्हीं को जैसन कह रहे हैं, जनता को जैसन कह रहे हैं, ये अगर उनको गद्दार कह रहे हैं तो जनता को सीधा सीधा गद्दार कह रहे हैं। तो ये अपना स्टैंड क्लियर करे कि ये जनता को इतना बड़ा जो आरोप है ये जनता के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है, क्यों माना जा रहा है। अपने 37 विधायकों का अगर ये मन नहीं कर तोड़ सकते, अपने 37 विधायकों को एक माला में पिरो के नहीं रख सकते, तो कैसी कांग्रेस चला रही है? कांग्रेस का आला कमान। पंकज जी, 2 विधायकों ने तो एक्सेप्ट किया है ना कि हाँ हमने क्रॉस वोटिंग किया है, और कुछ कांग्रेस प्रवक्ता तो ये तक कहते नजर आते हैं कि अनऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, ऐसा है क्या? नहीं, बीजेपी जब ज्वाइन करेंगे ऐसा कोई भी अभी तक कोई औपचारिक या फिर अनऑफिशियल या ऑफिशियल कोई भी ऐसा डाटा नहीं है, न ऐसी कोई बात है। कांग्रेस के साथ ही मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी झूठ बोल के निकल के जाए। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले खबर या आपके जो सूत्र होते हैं
जो मीडिया कर्मियों के जो आपके सूत्र होते हैं वो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज चला चुके होते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। अभी एक प्रोग्राम भी था उनके अंदर, उसमें हमारे पार्टी के जो कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह जी, वो उन्होंने मंच साझा भी किया। ऐसे तो बहुत सारी जगह जहाँ पर मंच साझा होता है। गोकुल सेठिया के मंच पर कितनी बार मनाया सिंह तेरी मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, या मनाया सिंह मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में कितनी बार गोकुल सेठिया बैठे, उनको तो कभी नहीं कहते। लेकिन जब गोकुल सेठिया को अपना नाम बचाने के लिए पार्टी कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ जाता है, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब आकर के कहते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं था। मंजू जी कहते हैं कि मेरा नाम घसीटा जा रहा है, कहते नहीं, ये भी नहीं। कुलदीप पर जब उल्टा सुल्टा बोलते हैं, जब इन्हीं की पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट बताते हैं, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाग के आते हैं सामने, भाई नहीं, ऐसा नहीं था। आज तक शैली चौधरी ये कह रही है कि पसंद और नापसंद का खेल चल रहा है। ये क्या शब्द है, ये हमें तो बताया तो सही। कौन पसंद के नेताओं को बचाया जा रहा है, कौन नापसंद के नेताओं को फंसाया जा रहा है। बीके हरिप्रसाद जी को शुरू से पता था कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, लेकिन 24 घंटे के बाद दिल्ली में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप ही का मीडिया चैनल भी वहीं पे बैठा था, उन्होंने सिर्फ 4 का नाम लिया, एक किसको बचा रहे थे। तो ये जो राजनीति है, झूठ की राजनीति है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। और इसीलिए देश की जनता, प्रदेश हरियाणा प्रदेश की जनता इनसे विमुख हो चुकी है। ये नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए ये जो जनता ने इन्हीं के विधायकों को जिताया, उन 9 विधायकों को भी आज जनता जैसे कह रहे हैं। तो आने वाले समय में हरियाणा की जनता बताएगी कि किस तरीके से हिंदी को गाली देने वाले कांग्रेस के नेताओं को जो हाथ का निशान लेकर के चलते थे, वो हाथ का निशान इन्हीं के गाल में पड़ने वाला है। तो हरियाणा की जनता बखूबी तरीके से देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी पर जो ये आरोप लगा रहे हैं, नितिन भाई बैठे हैं, एक सबूत दे दे। अभी तो डिबेट में शायद आधा घंटा और बताया है, एक सबूत ला करके जरूर आपके चैनल पे चलाएं, क्योंकि बार बार में ये हवाला दे रहे हैं कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं जनता को बताना चाहता हूँ। तो आप आरोप लगा करके ना भागे। आज मैं भी जानना चाहता हूँ, आज पूरा हरियाणा जानना चाहता है कि बहुत सेटिंग हुई थी, तो एक सबूत तो जरूर लेकर के बैठे होंगे। 3 हफ्ते का समय आप लोगों के पास आ चुका है। एक सबूत अगर आप सुनाने में कामयाब हो जाए या दिखाने में कामयाब हो जाए तो हम मान जाएंगे। लेकिन झूठ बोलकर, ऐसे आरोप लगाकर, आरोप प्रत्यारोप लगाकर भगोड़ों की तरह भाग जाना, ये कांग्रेस की नीयत और सीरत बन चुकी है। तो भगोड़ा बनकर के ना भागे। आज आप जो आरोप लगा रहे हैं उनको सिद्ध करें, आप उनका एक सबूत जरूर सुना करके दें। ये चीज जो आपके सांसद उनकी तरह हरियाणा में ये बोल के ना दें, ना ये तो हमारा जो थोड़ा सांसद बन गया, ये क्यों नहीं सुनावा कुछ भी। तो ऐसा कहने से बचें आप भी। और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से रोका कुछ नहीं, चुनाव आयोग के पास जाने से रोका कुछ नहीं, जाएंगे ना साहब आप, लेकिन नहीं जाएंगे। मुस्कान भी सिर्फ आरोप लगाएंगे, मीडिया में बने रहेंगे और भाग जाएंगे भगोड़ों की तरह। इनसे कुछ नहीं होना जाना। एक सवाल और है मेरा, 2016 का जो राज्यसभा चुनाव था, उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने खुद अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा था, क्या उन पे कार्रवाई करी? क्या आज तक किसी ने पूछा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो कि मुख्यमंत्री रह चुके 2 बार थे, वो बैलेट पेपर पर निशान नहीं लगा पाए? और आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से विधायक आपके निशान नहीं लगा पाए। एक सवाल है कि बैलेट पेपर पर 33 विधायक निशान नहीं लगा पाए तरीके से। सवाल उठाए हैं। एक सवाल तो उनका सबूत को लेकर है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। 2016 का जो मामला है उसका बार बार जिक्र होता है, रजत जी ने भी इसका जिक्र किया है और एक बार फिर से आरोप लगाए हैं बीजेपी की तरफ से भी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है मेरे साथी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी भूल गए कि हम लोग एक चैनल के ऊपर डिस्कशन के लिए बैठे हैं। मुझे लगता है वो एक जनसभा के मूड में आ गए हैं और बड़ी आवेश में आके, बड़े उसमें आके बड़ी जोर जोर से चिल्ला के वो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। लेकिन बात आवाज तेज करने से बात सिद्ध नहीं होती। सिद्ध इस बात का है, देखिए जिस तरीके से मेरे साथी प्रवक्ता पंकज जी ने पूरा एपिसोड बताया, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री का बयान, कहते हैं ना कि जो बड़े नेता होते हैं उनके चालो चलन से पता लग जाता है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। मुख्यमंत्री जब 2024 में चुनाव हो रहा था तो चुनाव के रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं चिंता ना करो, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, चिंता ना करो, चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अगला उदाहरण देता हूं
मुख्यमंत्री जब वोट चल रही थी उस समय बड़ी बौखलाहट में दिखाई दी और उन्होंने बोला मीडिया के अंदर आके कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, उनको छुपाते फिर रहे हैं, उनको हिमाचल ले जा रहे हैं, उनको कुफरी ले जा रहे हैं, एक एक विधायक को ऑब्जर्वर आफ्ताब अहमद जी कभी ऊपर से नीचे ला रहे हैं, फिर दूसरे विधायक को ला रहे हैं। आखिरकार क्या कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है? मुख्यमंत्री का यह बयान बहुत ही हास्यास्पद है। ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी हॉर्स ट्रेडिंग की नीति में इस बार विफल हो गई और इस बात को आगे नहीं बढ़ा पाई। और जो इनका सवाल है कि भाई सबूत दें इस बात के, देखिए निश्चित रूप से हमारी पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, खुद विधायकों ने कॉल सुनवाए हैं जिनके अंदर उनको लगातार अप्रोच किया जा रहा था, पैसों की ऑफर दी जा रही थी, वो किन लोगों के माध्यम से दी जा रही थी और कौन लोग वो हैं, ये आने वाले समय में जनता के बीच में भी आएगा। ये बात है इनकी पहली बात का। दूसरी बात, सवाल करा रजत जी ने भी और मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कि 2016 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा। देखिए अब यहां से दिखाई देता है कि किस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल तो बीजेपी की बी टीम थी, लेकिन आज इस चैनल पे पंकज जी के बोलने के बाद में साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की ए टीम है ही है। उसका कारण यह है कि 2016 के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं थे राज्यसभा के, आर के आनंद थे जो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे और वो कांग्रेस पार्टी के कहने के लिए संयुक्त उम्मीदवार थे और वो राष्ट्रीय लीडरशिप की तरफ से सपोर्टेड उम्मीदवार थे। जैसे आज इन्होंने सतीश नांदल को सपोर्ट किया, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे आर के आनंद। और निश्चित रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का उस समय का फैसला, बैलेट पेपर पे वोट करने ना करने का फैसला, वो उस समय के राजनीतिक हालात के हिसाब से था। और इंडियन नेशनल लोकदल को इस बात का बड़ा दुख है और मुझे भी बड़ा खेद है कि उनके उम्मीदवार हार गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का फैसला उस समय वैसा ही था जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का फैसला सतीश नांदल के साथ था। ना तो सतीश नांदल को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार मानती है और ना आर के आनंद को हम कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार मानती है। ये मेरा जवाब है उस बात आप सही ठहरा रहे हैं सर, आपने कंपेयर कर दिया है खुद को कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से, आप सही ठहरा रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष को एक दिन पहले रिजाइन करा के ये बात कह सकती है कि वो हमारा उम्मीदवार नहीं है हारने के बाद, और हारने तक तो वो उनका उम्मीदवार था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा मीडिया में आके कि आर के आनंद उनके उम्मीदवार हैं या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। आर के आनंद सिर्फ कांग्रेस से सपोर्ट पिच कर रहे थे और वो सपोर्ट उनको मिला या नहीं मिला वो फैसला कांग्रेस के विधायकों का था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। लेकिन सतीश नांदल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस बार थे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि गौरव गौतम झूठे नहीं हो सकते। उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये बात कही है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कभी ये नहीं कहा कि आर के आनंद कांग्रेस के उम्मीदवार थे। रजत जी। हाँ जी, देखिए मुझे नहीं पता कि इनकी जानकारी के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं ये, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये, और इनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की टिकट के ऊपर 2004 का साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आर के आनंद जी जो कांग्रेस के टिकट के ऊपर ना लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इनकी जानकारी नहीं होगी, मुझे लगा जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ। वो सोनिया गांधी में भी चले गए थे, वो सोनिया गांधी जी के उम्मीदवार थे। सोनिया गांधी जी ने ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से बात की थी और वो संयुक्त कैंडिडेट उतारे गए थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट नहीं थे। सोनिया गांधी जी ने उनको उतारा था, उनकी करीबियां क्योंकि कांग्रेस में पहले भी रही हैं। तो पहले तो मैं इस बात को दुरुस्त कर दूं। दूसरी बात, कोई काम गलत करो तो उसका जवाब सीधा दो। पहली बात तो अभी तक उन्होंने बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ा, उसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला जी ने अपनी टिकट, अपना जो वोट है किरण जी को दिखाया था और सीक्रेसी लीक होने की वजह से उनका वोट कैंसिल हुआ था। किरण जी का वोट हमारे को मिला था, बिल्कुल आर के आनंद जी को मिला था।
और हमारे 19 और एक हमारे को वोट अकाली दल का मिला था, तो हमारे 21 वोट आ गए थे और बाकी के जो वोट आने थे वो शाही बदलकर किस तरह बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया गया था वो सब जानते हैं। उसके बाद इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि जब बीबी बत्रा जी खुद कह रहे हैं कि रामचंद्र जागड़ा जी का सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, सब झूठी बातें लिखी हुई हैं, उनकी वो नॉमिनेशन कैंसिल होनी चाहिए थी, तब हुड्डा जी ने ये कह के चुप करा दिया कि कोई बात नहीं, 2 जाने हमारा दीपू बन गया, छोड़ो आप इस इशू को ही मत उठाओ, ये दबा दो, इनको खोद के ना 10 फुट का गहरा खड्डा, चुप रहो, बस मुंह सील लो अपना, जो कर रही है बीजेपी करती रहे, गलत कर रही है, क्या लेना है हमारे को, हमारा दीपू चला गया। उसके बाद इसी तरीके से आपको पता है माकन जी गए, किस तरीके से हुड्डा जी के हाथ में था सब कुछ, वो इलेक्शन उन्हें हरवाया। अब आप इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं मुद्दे के ऊपर, क्या मुस्कान जी शुरू से ये 9 का आंकड़ा सब जानते थे क्या नहीं जानते थे कि अगर कांग्रेस के 9 वोट कांग्रेस को नहीं मिले तो कांग्रेस हार जाएगी। मैं 10 डिबेट इसके ऊपर कर चुका हूँ जब से नॉमिनेशन हुई है, ये 9 का आंकड़ा और आप देखिए कितना हसीन इत्तेफाक है कि हुड्डा जी की प्लानिंग, पुरानी प्लानिंग देखिए, एग्जैक्ट 9 वोट ही कांग्रेस के जो कांग्रेस को कम मिले, 28 वोट मिले आपको 37 में से, एग्जैक्ट नंबर 9 का है, यानी हुड्डा जी ने 9 नंबर की प्लानिंग अच्छी तरह सारी की सारा खेल फिट कर लिया था। उसके बाद हुड्डा जी को ये नहीं पता था कि एंड में आके आपको एक्सपोज करने के लिए आपका सारा बना बनाया खेल इंडियन नेशनल लोकदल बिगाड़ देगी। आप कह रहे हो आपने 3-3 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या हुड्डा जी ने सारी वोटें देखी? बीके हरिप्रसाद ने कितनी क्रॉस हुई है, कितनी इनवैलिड हुई है, सब देखा हुड्डा जी ने, वो सारा खेल बैठे देख रहे थे। क्या हुड्डा जी ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आके? क्यों अपना मूल सील के बैठे रहे? क्या एक बार भी जनता के आगे आके ये हुड्डा जी ने बोला हो कि हमारे इन वोटों ने मैंने देखी अंदर आके और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मैंने वो रिक्वेस्ट क्यों करते, वो सारी गेम बिछा चुके थे, वो चुप रहे एंड तक। नाम तो दोनों की तरफ से जारी हुए थे ना रजत जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बीके हरिप्रसाद भी तो अंदर मौजूद थे, वो भी तो एजेंट बने हुए थे, तो नाम तो उनकी तरफ से ही जारी हुए हैं, पार्टी नाम जारी करेगी ना। मुस्कान जी क्या बात कर रहे हो? मैं जिस दिन इलेक्शन था मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। बीके हरिप्रसाद ने तो पांच दिन बात किया, उससे पहले तो गीता बुक्कल ने और जसबीर दुहन, जिसको जैसी बेटवार बोलते हैं, उन्होंने नाम जाहिर कर दिए थे, अपने पसंद के विधायकों को बचा रहे थे भूपेंद्र हुड्डा। जिस दिन वोटिंग हुई, क्या हुड्डा जी ने 3 बजे तक आके, जब 88 वोट डल गए थे, क्या मीडिया के सामने आके ये बताया कि हमारे 9 वोट हैं क्रॉस के और रद्द के? मैं जवाब ले लेती हूँ। नहीं ठीक नहीं है ये जवाब, मैं जवाब लूंगी, मैं जवाब ले लेती हूँ। मुस्कान जी आधी बात हुई है, पूरी बात करने दीजिए, आधी बात का कोई औचित्य नहीं बनता, ठीक है जी। उसके बाद ये वही इलेक्शन है जिसके अंदर चौधरी बीरेंद्र सिंह 2016 वाला, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से एमपी के कैंडिडेट थे, दूसरे सुभाष चंद्रा गए थे। आज क्या कह रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह कि 20 करोड़ कोई विधायक मांगता है, 50 करोड़ बीजेपी दे के आती है, यानी उस वक्त कितने लिए होंगे, कांग्रेस ने कितने में बिके होंगे उस वक्त, वो बात नहीं करते आप। अब 2-3 बातें जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दी और बड़ी बेइंसाफी होगी अगर मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। कांग्रेस की नैतिकता की बात करी और कुछ हमारी पार्टी के बारे में बोला। 1967 में आया राम गया राम बड़ा कॉमन शब्द हुआ था हरियाणा में की राजनीति में, जो हुआ था, और 15 दिन में 3 बारी पार्टी बदली गई। ये कांग्रेस के लोग ही थे जिन्होंने किया। बनी बनाई चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, भजनलाल जी विधायक लेके भाग गए थे, गवर्नर से उतरवा दी। गवर्नर ने भी बहुत बारी जो है मिसयूज करके, कांग्रेस के समय में ऐसी सीबीआई का भी मिसयूज होता था और ऐसी सरकारें तोड़ी। हॉर्स ट्रेडिंग की 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा पढ़े लिखे हैं और चेक करेंगे फैक्ट्स को। उसके बाद कर्नाटक में 2004 और 18 के अंदर 2 बारी इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करी। इन्होंने जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी के 8 एमएलए को खरीदने का काम किया था। 2008 में इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करी खुद पैसे देके, ठीक है। उसके बाद अभी तो हाल ही में ताजा उदाहरण है, ये खबर पढ़ना नवंबर 2025 में क्या हुआ है, अभी 50 से 100 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं कांग्रेस वालों ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया। भ्रष्टाचार की जननी जो पार्टी है, जिसकी टाइम में कोल स्कैम हुआ, बफोर्स से शुरू कर लो, बफोर स्कैम हुआ, ऑगस्टा वेस्टलैंड हुआ,
कोयला घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ में हुआ, चलो 2G वाला भी बड़ा मैटर लंबा चला, घोटाले से जन्नी। हरियाणा को हम हरियाणा के खजाने भरे छोड़ के गए थे और ये लोग आए तो इन्होंने हरियाणा के ऊपर खजाना तो वो खाली किया ही किया, भरने की बजाय 1 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा को 10 साल के अंदर डुबा के चले गए। SYL के मुद्दे के ऊपर हुड्डा साहब चेयरमैन थे, हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री थे, 10 साल तक एक हेयरिंग तक नहीं इन्होंने लगने दी, बेंच ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने दिया। SYL को चुपचाप बैठे रहे, OPS आती हटा दी। उसके बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट, जो स्वामीनाथन के चेयरमैन थे हुड्डा साहब, चलो 10 साल तक उल्टी मार के बैठे रहे, C2+50 इन्होंने लागू ही नहीं किया, स्वामीनाथन रिपोर्ट ही लागू नहीं करी। उसके बाद ये बात कर रहे थे हरियाणा की जनता से हमने पूछ के फैसला लिया था। आप कहते हो ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, आपने 9 का गणित हुड्डा साहब ने बड़ा अच्छा लगाया था। अगर हम जाके एब्सटेन भी कर देते ना, जाके हुड्डा साहब की तरह जैसे बैलेट खाली छोड़ा था और ना बीजेपी की 1 वोट और रद्द होती, तो आपके कैंडिडेट को हराने के पूरी पटकथा हुड्डा जी ने लिखती थी। तभी एक के बाद एक क्लीन चिट लग रही। और जहां आप कह रहे हो भ्रष्टाचार, अभी भी 4-5 केस बाकी है हुड्डा साहब के ऊपर, चिंता ना करो, भ्रष्टाचार के केस है उनके ऊपर, बड़ी लंबी चार्जशीट है। ये तो एक एक करके और 2028 की भी सेटिंग इन्होंने अभी से कर दी है। मैं मुस्कान जी जवाब देना चाहूंगा। जी बताइए नितिन जी। जी। देखिए, मैं अपनी बात रख सकता हूँ मुस्कान जी? जी हाँ सर, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक एक करके इनकी बात का जवाब भी दूंगा और कुछ सवाल है मेरे। सबसे पहले मेरे इंडियन नेशनल लोकदल से सवाल है, पहला मेजर सवाल कि आखिरकार इंडियन नेशनल लोकदल इस चुनाव में किस उम्मीदवार को जिताना चाहती थी, किसको हराना चाहती थी? और इसका कुछ जवाब मैं भी दे देता हूं, फिर रजत जी दे देंगे। मैं बता देता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल जो है एक दलित समाज के गरीब परिवार से आ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार, हमारे बीच में जो बहुत जी थे, जो उम्मीदवार थे, उनके विरोध में थी या उनके पक्ष में? जवाब दें इस बात का। क्या वो सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार, ऐसा अरबोपति उम्मीदवार, क्या वो उसके पक्ष में थी या उसके खिलाफ थी? वो इसका जवाब दें। दूसरी बात, रजत जी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं कई डिबेट्स में देखता हूं कि मुद्दा चल रहा होता है हरियाणा की क्रॉस वोट का और वो पहुंच जाते हैं अंडमान निकोबार के अंदर हो रही खुदाई के ऊपर। मुद्दा इस बात का है कि अगर भ्रष्टाचार की हम बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 बाप बेटे हैं जो जेल गए थे और आज तक आय से ज्यादा संपत्ति के केस में किसी को पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा सजा काटने का मौका अवसर मिला हो तो वो शायद इंडियन लोकदल के मालिक को, बॉस को ही मिला है और उसके बेटे को मिला। ठीक। तीसरी बात, इन्होंने बात कही 9 का आंकड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। अरे भाई, अगर 9 का आंकड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का था ही और आपको इतनी ज्यादा भविष्यवाणी पहले से मिली जाती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसा कुछ करने चाह रहे, तो क्यों नहीं आपने आके 2 वोट कांग्रेस को और दे दी? आप 2 वोट कांग्रेस को आके डाल देते तो फिर तो उनकी मंशा कैंसिल हो जाती। देखिए, इनके बिना आधार के, बिना फैक्ट्स के लगाए बेबुनियाद सारे आरोपों के पीछे सिर्फ एक ही जलन है। इन्होंने काम खजाना भरा छोड़ गए थे 2004 में। ये ऐसा खजाना भर के गए थे कि इन्हीं की सरकार में इनके ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति, इनकी खुद की संपत्ति हजारों गुना उस समय के अंदर होगी जिस समय के अंदर हरियाणा के लोगों की जीडीपी होनी चाहिए थी, लेकिन चौटाला परिवार की हुई, इंडियन नेशनल लोकदल की हुई। तो उसका जवाब नहीं है इनके पास। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मिले हुए थे। ये प्रदेश की जनता को दलित विरोधी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके अपने आप को खराब नहीं करना चाहते थे। ये बौद्ध के खिलाफ वोट करके प्रदेश में संदेश नहीं देना चाहते थे कि इन्होंने गरीब व्यक्ति को के खिलाफ वोट करके बीजेपी से पैसे लेके वोट कर लिए या सतीश नांदल के साथ ये मिल गए। लेकिन इन्होंने उस चुनाव से बैकफुट पे रहकर ये साबित कर दिया कि इनकी डील वहां सेट नहीं हो पाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट सबका ले लेते हैं। जी पंकज जी, आपका क्या कुछ कहना है? कुछ कहना भी चाह रहे थे आप, और जो आरोप आपके ऊपर भी लगाए गए हैं, एक अंतिम रिएक्शन। पूरी डिबेट के अंदर एक सबूत नहीं कर पाए, लेकिन दूसरा वो कह रहे हैं कि उनके पास व्हाट्सएप कॉल से मैसेजेस हैं जो कि आगे सार्वजनिक किए जाएंगे। तो दिखा दे, मुस्कान की आप भी देखना नहीं चाहती क्या? एक तो दिखा दो, वो कि व्हाट्सएप खोल के दिखा दो ना, एक चैट तो दिखा दो भैया, एक ऑडियो क्लिप तो सुना दो, 5 सेकंड की सुना दो, 1 घंटे की नहीं। तो कुछ है नहीं, झूठ फरेबी राजनीति करती है कांग्रेस। अभी दलित शब्द का प्रयोग किया, आई हाईली ऑब्जेक्ट।
पूरी डिबेट इतनी चल रही है, लेकिन आपने जाट नॉन जाट, दलित नॉन दलित, क्या कैसी राजनीति आप कांग्रेस करना चाहती है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर? और दलितों का इनाम है तो भैया गोहाना कांड याद नहीं है क्या? मीरपुर कांड नहीं है क्या? दलितों की बस्तियों को जलाया गया था, वो आपकी पार्टी के कार्यकाल के अंदर हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, यही हरियाणा का कांग्रेस की सरकार के अंदर दलितों की बस्तियों को जलाया जा रहा था। तमाम आरोप आपकी ओर से भी लगाए जा रहे हैं और आगे क्या एक्शन लेती है कांग्रेस पार्टी, देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्रॉस वोटिंग को लेकर ये तमाम सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। भीतरघात पर हरियाणा कांग्रेस क्या कुछ एक्शन लेने वाली है, ये देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।